आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम एक बात को समझें कि आज हम अपने भरोसे को किस ओर लेकर जा रहे हैं या किस पर हम अपने भरोसे को रखे हैं। क्या बड़े बड़े अधिकारियों पे, प्रधानों पे या बम पे, बारूदों पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ऐसे लोगों पे भरोसा करके चल रहे हैं जो सिर्फ मनुष्य ही हैं। प्रियो, अगर हम वचन से देखेंगे, भजन संहिता 146 अगर हम पढ़ेंगे तो उस अध्याय में क्या लिखा है कि किसी को रथों पे, घोड़ों पे, प्रधानों पे भरोसा है और ऐसे लोगों का विश्वास एक दिन टूट जाता है। हमको अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना है और उसके बावजूद भी अगर हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर नहीं है तो आइए हम वचन में से देखें कि वचन क्या कहता है। प्रियो, अगर हम यशाया 31 अध्याय पढ़ेंगे तो पहले पद से क्या लिखा है? वचन कहता है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं। वचन आगे क्या कहता है? पर वो इज़राइल के पवित्र पर भरोसा नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, परमेश्वर की खोज नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए आगे क्या वचन कहता है, आइए हम देखें। आगे वचन कहता है, परंतु वह भी बुद्धिमान है। कौन? परमेश्वर। आगे वचन क्या कह रहा है? परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं परंतु मनुष्य ही हैं और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही हैं। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। प्रियो, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? जो लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानना चाहते, परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहते हैं, दुनिया भर में भरोसा है, संसार की बातों में भरोसा है, संसार की रिश्तों में भरोसा है, ओहदेदारों पे भरोसा है, सब पे भरोसा है, लेकिन परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है, वो भी बुद्धिमान है और वो नहीं छोड़ेगा। वो अपनी बेइज्जती क्यों सहन करेंगे? वो गॉड है जिन्होंने हमें रचा है। क्यों? यहाँ मिस्री लोगों का मतलब है वो घमंडी, बड़बोलेपन वाले लोग जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन लोगों पे भरोसा करेंगे। तो आगे वचन कहता है, वो हो चाहे उनके घोड़े हो, मतलब वो लोग हो चाहे उनका पावर हो, वो सिर्फ एक मांस है। प्रियो, आगे वचन कहता है, जब ऐसे लोगों पर जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु पे भरोसा नहीं करते, संसार और संसार की बातों पे भरोसा करके चल रहे हैं, वचन कहता है जब यहोवा ऐसों पर हाथ बढ़ाएंगे तब सहायता चाहने वाले, सहायता करने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और दोनों एक संग नष्ट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो सहायता कर रहा है, जो सहायता पा रहा है, दोनों मांस है, मतलब दोनों मनुष्य हैं और दोनों को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगर हम यशाया 34 उसका 16 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। ये वचन परमेश्वर है, इन वचनों को हम झुटला नहीं सकते हैं, बल्कि इन वचन के आधार पर हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। हमारा संपूर्ण भरोसा हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वो आजकल युगानुयुग एक सा है। वही आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वही सब कुछ है। तो प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, संसार और संसार की बातों को अपने दिमाग से अलग करिए, क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं रखा है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। हमारी भलाइयाँ, हमारी अच्छाइयाँ जो हम इस पृथ्वी में, इस देह में रहते हुए करते हैं, वही हमारे साथ जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ें, अपने आप को प्रभु के भय में आगे बढ़ाएं,
संसार और संसार की ताकतों पे भरोसा ना रखें। प्रियो, अगर हम आज देखें कि आज लोग अपने शरीर को बनाने में लगे हैं, बड़े बड़े जिम खुले हुए हैं, शरीर को बना रहे हैं, मोटा ताजा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जब उनको कब्र में डाला जाएगा तो वो किसका आहार बन रहे हैं? कब्र के कीड़ों के लिए। तो प्रियो, हमको ये समझना है, कितना भी बॉडी बना ले, कितना भी अच्छा कर ले, सब कुछ जोड़ ले, जमा ले, सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाएंगे हम। लेकिन हमारे साथ जो चीज़ जाएगा, वो सारी बातें, जो भलाइयाँ, अच्छाइयाँ, वो सब चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ाएं, अपने आप को ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ाएं जो हमारे साथ जाएगा, जिसके द्वारा न्याय होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमेशा हमेशा हमारे साथ है और वो हर पल हमारे अंदर वास करते हैं। हमारा सहायक और ढाल वही है। तो इसीलिए प्रभु पे भरोसा करिए और अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़िए। प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा के योग्य फल लाइए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। आमीन आमीन।